नमस्कार, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 13th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेस्ड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समझा है। और अब हम जो है 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं एमएस ऑफिस पे। तो हम चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं कवर तो अच्छे से कर रहे हैं, और यहाँ से जो चीज़ें बच जाएगी, जो क्वेश्चंस बचते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से, उसको हम आगे भी कवर करेंगे। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको मेरे ये 3 कॉन्सेप्ट है, आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझते होंगे और आपको इनको जो है रेगुलरली सीरियसली फॉलो करना होगा, ताकि आपका जो ये एग्ज़ाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि 113 जो है हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो 113 नई पोस्टों को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो टोटल पोस्टें हो जाती है HPJOA की, वो 1869 जो अब हमारी टोटल पोस्ट है। अगर आप 1869 वैकेंसीज़ में अपने आप को देखते हैं और चाहते हैं कि आप 2021 में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट बने, तो जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ उनको आपने जो है अच्छे से समझना है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ताकि एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले जो है आपके पास नोट्स हो रिवाइज करने के लिए। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चंस के आंसर जो है खुद से भी देने की कोशिश करनी है। अगर तो आप दे पा रहे हैं आंसर तो ठीक है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको आपने जो है अच्छे से याद कर लेना है। शुरू करते हैं। ए वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो वर्ड प्रोसेसर है, MS वर्ड जो प्रोसेसर है, उसे हम उसका बेस्ट यूज कहाँ करते हैं। तो जब हम MS वर्ड को कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि बार बार कि जब हम बुक राइट करते हैं तो आपने यहाँ पे देखना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। पेंट ए पिक्चर, ये तो नहीं हो सकता। वर्कआउट इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है, क्या इनकम और इनकम का एक्सपेंस कर निकाल सकते हैं हम, ये भी नहीं होगा। ड्रॉ ए डायग्राम, ये भी नहीं होगा, वर्ड में हम डायग्राम को तो नहीं ड्रॉ करते। टाइप ए स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ए स्टोरी जो है हम यहाँ पे जो इसका बेस्ट आंसर रहने वाला है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश आर एडवांस्ड फीचर दैट कैन स्पीड अप एडिटिंग और फॉर्मेटिंग यू में परफॉर्म आफ्टर ने वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में या वर्ड सॉफ्टवेयर में वो कौन सा एडवांस फीचर है जो आपकी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग की स्पीड को जो है अप कर देगा, इंक्रीज कर देगा, थोड़ा सा आसान कर देगा आप लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर है कमेंट, तो इसका सही आंसर नहीं है। ट्रैक चेंज भी नहीं है। रिबन भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है मैक्रोज। मैक्रोज क्या करता है कि जो भी टास्क हम कर रहे होंगे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, वो उसको रिकॉर्ड करता है। जब हम उसे इनेबल कर लेते हैं, फिर रिकॉर्ड करता है। अगर हमने 8-10 टास्क किए हैं तो उनको रिकॉर्ड कर देगा और फिर उसको जो है एक टास्क बना देगा उनके, ठीक है। फिर एक टास्क बना देगा, तब हम उसको जो है सीधा ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो इसका कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें 10 रो है, 10 कॉलम है। तो 10 रो को क्रिएट करने के लिए टाइम लगेगा, फिर 10 कॉलम को क्रिएट करने के लिए भी टाइम लगेगा। वहाँ पे रो का नाम भी देना पड़ेगा कि 1 2 3 4 ये रो है, ABCD वगैरह वगैरह, ये कॉलम है। जब हम मैक्रो को इनेबल करेंगे, उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे उन टास्क को, तो वो रिकॉर्ड कर देगा कि हमने कैसे कैसे टेबल बनाया है। फिर वो कंप्लीट टेबल को रिकॉर्ड करके जब हमने दोबारा उस टेबल को अगर बनाना है, क्रिएट करना है, तो हम सीधा मैक्रोज फंक्शन को इनेबल करके या फिर पेस्ट करके जो उस टेबल को जो है और डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो बन के तैयार हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन वर्ड यू कैन ऑटोमेट फ्रिक्वेंटली यूज टास्क बाय क्रिएटिंग एंड रनिंग मैक्रोस। जब हम वर्ड को यूज़ कर रहे होंगे, तो जो हम वहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज टास्क कर रहे हैं, बार बार अगर किसी टास्क को कर रहे हैं, तो मैक्रोस को रनिंग करके हम उनको जो है क्रिएटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट कर सकते हैं। ए मैक्रो इज ए सीरीज ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दैट यू ग्रुप टुगेदर हैज ए सिंगल कमांड। तो मैक्रो जो है एक सीरीज ऑफ कमांड और इंस्ट्रक्शन की एक सीरीज है जिनको हम ग्रुप में कर सकते हैं, रख सकते हैं, और फिर उनका जो है सिंगल कमांड के तौर पे जो है टू अकम्प्लिश ए टास्क ऑटोमेटिकली, अगर जो है सिंगल कमांड के तौर पे उनको हम अकम्प्लिश कर सकते हैं, ताकि जो टास्क ऑटोमेटिकली जो है हम परफॉर्म कर सके। तो बस यही है, शायद समझ आ गया होगा आपको कि मैक्रोस जो है क्या फंक्शन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस। अगर हम कहीं पे भी है और हम एंड डॉक्यूमेंट जाना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स एंड कहाँ पे हो रहा है, अगर हम उस पेज पे सीधा ही जाना चाहते हैं, तो हम कौन सा जो है प्रेस करेंगे, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हम प्रेस करेंगे एंड को प्रेस करेंगे हम कीबोर्ड में। एंड जो है एक बटन रहता है, उसको हम प्रेस करेंगे तो हम सीधा ही एंड डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज टाइटल,
पेज नंबर और ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो कौन सा ऑप्शन रहता है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो हमारी जो है टाइटल या पेज नंबर जो है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करे डॉक्यूमेंट्स में। तो इसका सही आंसर है हेडर एंड फुटर। और हेडर एंड फुटर हमने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर जो टॉप मार्जिन में कोई टाइटल हम कोई चीज़ लिखेंगे तो उसको हेडर बोलते हैं, अगर बेस मार्जिन में कोई चीज़ लिखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर इज़ यूज टू मेक सेलेक्ट सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वो फीचर रहने वाला है जो हमारे सेंटेंस के जो है सभी लेटर को या तो कैपिटल कर दे या फिर सभी लेटर को स्मॉल कर दें। और तो इसका सही आंसर है चेंज केस। इसका सही आंसर है चेंज केस को भी हमने पीपीटी में समझा है कि जब हम जो है चेंज केस को जब हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हमारा जो है क्या बोलते हैं, या तो पूरा का पूरा सेंटेंस कैपिटल लेटर में चला जाएगा या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस स्मॉल लेटर में चले जाएगा, या फिर वो टॉगल कर जाएगा। टॉगल में अगर कहीं पे चीज़ कैपिटल है तो उसको स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल चीज़ है उनको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू गो टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज। अगर हम डॉक्यूमेंट्स में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना चाहते हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, बुकमार्क को हम यूज़ करेंगे। बुकमार्क को यूज़ करेंगे अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाएंगे। हाइपर टेक्स्ट हमें पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, मैक्रोस हमें पता है कि क्या रहता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी हमें पता है कि टेबल्स में जो कंटेंट रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन रहती है। बट बुकमार्क्स, अब इसका सही आंसर क्या है, बुकमार्क्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल रीज़न टू यूज़ मैक्रो इन एम एस ऑफिस, ठीक है। तो एम एस ऑफिस में जो है मैक्रो को यूज़ करने का मोस्ट सुटेबल रीज़न कौन सा है, हमने ये बताना है एग्जामिनर को। टू रिकॉर्ड साउंड, साउंड तो हम मैक्रोज में रिकॉर्ड नहीं करते। टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है। कितने आसान क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को खुद भी लग ही रहा होगा। और ये एग्ज़ाम में जो है कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, एक दो बार अच्छे से याद कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा और ये जो है एग्ज़ाम भी आसानी से निकल जाएगा। बस थोड़ा सीरियस होकर आपने पढ़ाई करनी है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट स्ट्रेट थ्रो आर नोन है। सुपरस्क्रिप्ट जो रहती है या सबस्क्रिप्ट जो रहते हैं, स्ट्रेट थ्रो टास्क जो ये रहते हैं, फंक्शन जो रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉन्ट इफेक्ट्स बोलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट वो रहते हैं जो बेस में रहती है, सब सुपरस्क्रिप्ट वो रहती है जो टॉप में रहती है जैसे ए रेस टू पावर 2। सबस्क्रिप्ट वो रहती है जो बेस में रहते हैं जैसे ए बेस टू 2। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो वहाँ पे अब इसकी एक्सप्लेनेशन देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको प्रैक्टिकली भी किया हुआ है पीपीटी में, तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं इसको। इसका सही आंसर क्या है, फॉन्ट इफेक्ट है। वी कैन स्टार्ट एम एस वर्ड बाई टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करें कि हम एम एस वर्ड को स्टार्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर रहेगा विन वर्ड डॉट ई एक्स की। जब हम इस कमांड को जो वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे रन डायलॉग बॉक्स में, तो हम जो है एम एस वर्ड को जो सीधा ही वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेम द एप्लीकेशन अंडर एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर दैट वी यूज़ टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। तो हमें जो है एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर की वो एप्लीकेशन बतानी है, एम एस ऑफिस की वो एप्लीकेशन बतानी है जहाँ पे हम ऑडियो या विजुअल वीडियो को जो है प्रेजेंट कर सके। तो वो कौन सी सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सी एप्लीकेशन है, एम एस पावर पॉइंट ही वो है जहाँ पे हम ऑडियो को भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये आपने देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अगर हम डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की जो है क्या रहती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अलर्ट प्लस F12 जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो है डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर जो है डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू, इनमें से किस में हम बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, सेल में कर सकते हैं, पैराग्राफ में कर सकते हैं, टेबल में कर सकते हैं। हम तीनों में जो है बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर डी रहने वाला है, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। यू कैन नॉट क्लोज एम एस ऑफिस एप्लीकेशन बाय, इनमें से क्या प्रेस करके जो है कौन सा फंक्शन यूज़ करके जो आप जो है एम एस ऑफिस को क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा क्लोज फ्रॉम द फाइल मेन्यू। जब हम फाइल पे जाएंगे ऊपर टॉप में जो हमारा रहता है फाइल मेन्यू, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हाँ वहाँ पे हमें एक क्लोज का ऑप्शन दिखेगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे एम एस ऑफिस से। तो इसका ये सही आंसर है। बाकी तो हम एग्जिट फ्रॉम फाइल मेन्यू से हम जाएंगे, एग्जिट को करेंगे तब भी हम आ सकते हैं। एलर्ट प्लस F4 को प्रेस करके भी हम एग्जिट कर सकते हैं। और क्लिकिंग एक्स बटन जो हमारे स्क्रीन में टॉप राइट साइड में टॉप में रहता है एक्स बटन, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तब भी हम एग्जिट कर सकते हैं। पर क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू से हम उसको जो है क्लोज करके जो है एग्जिट क्लोज नहीं कर सकते एम एस ऑफिस को। तो डी इसका सही आंसर रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फुटर एंड प्रिंटेड ऑन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फुटर को कहाँ प्रिंट किया जाता है, ठीक है, मतलब क्यों कहाँ
किस पेज पे प्रिंट किया जाता है, तो ऑल पेजेस पे हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट फुटर को प्रिंट करते हैं। जैसे हमें पेज नंबर चाहिए, ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारे सभी पेज में रहे, तो हम उसे जो है फुटर के तौर पे यूज़ करेंगे और वो सभी पेज में जो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्शंस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर, ठीक है, जो ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप रहता है वो किस किस ऑप्शन में आते हैं, मतलब इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, तो वो कौन सा है, पेज ओरिएंटेशन। ये हमने पहले भी किया हुआ है एमएस वर्ड में। जब हम पेज ओरिएंटेशन पे जाएंगे तब हमें वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपने अपने पेज को पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, प्रिंट करना है अगर वगैरह, तो इसका ये बी सही आंसर रहने वाला है। विच शॉर्टकट मेक सेलेक्ट टेक्स्ट इटैलिक, ठीक है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज है जो हमारे टेक्स्ट को जो है इटैलिक कर दे, कंट्रोल+I इसका जो है सही आंसर है। विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक, इनमें से कौन सा की कम्बिनेशन रहने वाला है जो हमारे लाइन के बीच में जो है एक ब्रेक क्रिएट कर दे, तो इसका सही आंसर है Shift+Enter। जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी लाइन रहने वाली है उनके बीच जो है एक और ब्रेक जो है, लाइन ब्रेक जो है क्रिएट कर दिया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। व्हाट डज द फंक्शन F12 डू व्हेन वी आर यूजिंग या यू आर यूजिंग MS ऑफिस, ठीक है, जब आप MS ऑफिस को यूज़ कर रहे होते हैं तब फंक्शन जो F12 फंक्शन जो रहता है उसका क्या, F12 की जो रहती है उसका क्या फंक्शन रहता है, ये आपने बताना है। ओपन सेव एज ए डायलॉग बॉक्स, ठीक है, तो वो आपको जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जहाँ पे आपने जो है चीज़ों को सेव हैज़ का आपको एक फंक्शन ओपन करेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है किस वे में सेव करना है, तो ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, जब आप F12 को प्रेस करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होएगा जहाँ पे आपको फंक्शन दिखाई देगा, सेव हैज़ का फंक्शन दिखाई देगा, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है किस चीज़ में आपने सेव करना है, किस नाम से आपने सेव करना है। तो शायद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज देयर इज ए टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स दैट इज बोल्ड रेड इन कलर विद ग्रीन बैकग्राउंड। मान लो कि आपका जो है एक टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स में जो बोल्ड किया गया है आपने इसको, ठीक है, रेड कलर में, और उसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन बैकग्राउंड में है। वी वांट टू अप्लाई ऑल दिस फॉर्मेटिंग टू अनदर पैराग्राफ इन वन गो। ठीक है, अगर हम इन सभी फॉर्मेट को जो है फॉर्मेटिंग को जो है किसी दूसरे पैराग्राफ में जो है बदलना चाहते हैं सिर्फ एक क्लिक करके, विच ऑप्शन विल बी यूज, तो हम कौन सा ऑप्शन उसके लिए यूज़ करेंगे, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, जो फॉर्मेट पेंटर का जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे उसमें क्या रहेगा कि जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा, जैसे बोल्ड रेड कलर में है और क्या बोलते हैं ग्रीन बैकग्राउंड है उसका और बोल्ड फॉन्ट में है, ठीक है, तो अगर आपने सेम को जो है पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ में एक क्लिक करके जो है चेंज करना है, तब हम उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, फॉर्मेट पेंटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। गटर मार्जिन इज़ यूज टू, ठीक है, तो गटर मार्जिन जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, चलो तो पहले इसका गटर मार्जिन का मीनिंग समझ लेते हैं। जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है मान लो बात कि हमने बुक राइट कर ली है, फिर उसको प्रिंट भी हमने कर लिया है, तो उसको हमें बाइंड भी तो करना पड़ेगा। जब हम उसको बाइंड करेंगे, जिस साइड से हम उसको बाइंड करेंगे, मान लो बात कि लेफ्ट साइड से बाइंड करेंगे, उर्दू वाली बुक को हम राइट साइड से बाइंड करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड से जब उस बुक को बाइंड करेंगे तो हमें उस बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। जहाँ पे हम उसको स्टेपल करेंगे या फिर गम से उसको चिपकाएंगे वगैरह वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गटर मार्जिन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऐड स्पेस टू बाइंडिंग साइड। ठीक है, तो बाइंडिंग साइड का जो स्पेस हम ऐड करते हैं, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, गटर मार्जिन यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप मैक्सिमम कितने कॉलम को जो है यूज़ कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 63 जो हम कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, और 63 ही हम रो को यूज़ कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन MS वर्ड। ठीक है, तो अगर हम पेज के बीच में हमने ब्रेक MS वर्ड में अगर पेज के बीच में हमने ब्रेक इंसर्ट करना है, तो वो कौन सी की कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करेंगे, तो इसका सही आंसर है Ctrl+Enter। जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो है पेज के बीच में जो एक ब्रेक जो है क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन कीप मल्टीपल वर्जन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ए सिंगल फाइल बाय यूजिंग फ्यूचर। ठीक है, तो मल्टीपल वर्जन जो रहते हैं हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स के, अगर हमने उनको सिंगल फाइल में यूज़ करना है या सिंगल फाइल में क्रिएट करना है, तब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ट्रैक चेंज फंक्शन हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सर्च फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक ऑन डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में हमने स्पेलिंग मिस्टेक को अगर चेक करना है, सर्च करना है कि हमारी कौन से किस वर्ड की जो है स्पेलिंग जो है मिस्टेक या गलत है, तो हम कौन से फंक्शन को, कौन सी की को जो है प्रेस करेंगे, F7 को हम प्रेस करेंगे। कौन सी करेंगे? F7 को हम प्रेस करेंगे वहाँ पे, तो सीधा ही हमें जो है जो गलत स्पेलिंग होगी वो स्क्रीन पे शो कर देगा, फिर हम उसको सही कर सकते हैं। विच वन ऑफ दिस इज़ ए वैलिड फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा जो है वैलिड फॉन्ट स्टाइल है, तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो हम सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू तो हमने पहले भी कर लिया है, वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट इफेक्ट है। तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है रेगुलर जो है वैलिड फॉन्ट स्टाइल है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्रॉप डाउन बार में जो हमारे फॉन्ट की रेंज रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रहती है। तो वो रहती है मिनिमम 8 रहती है और मैक्सिमम जो है 96 रहती है। तो ये आपने याद रखना है। आप इसको मैनुअली तो चेंज कर सकते हैं, मैनुअली आप मिनिमम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम जो है 1638 रख सकते हैं। 1638 बहुत लार्ज साइज है, वैसे दिखेगा तो आपको कुछ भी नहीं, बट आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 1638 रख सकते हैं। बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा है तो कितना रख सकते हैं हम, लार्ज कितना रख सकते हैं, 96 रख सकते हैं। तो शायद अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए काइंड ऑफ पेज मार्जिन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है पेज मार्जिन नहीं है। तो राइट तो पेज मार्जिन है, लेफ्ट भी पेज मार्जिन है, सेंटर भी पेज मार्जिन है, गटर हमारा जो है पेज मार्जिन नहीं है। हमने देखा था कि गटर क्या है, गटर तो बाइंडिंग साइड को जो हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं वो है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है, डी रहने वाला है। आगे देखते हैं। थिजोरस टूल इन एम एस वर्ड इज़ यूज फॉर। थिजोरस टूल्स जो है हम एम एस वर्ड में क्यों यूज़ करते हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली भी एम एस वर्ड में टाइप करके देखा था, परफॉर्म करके देखा था कि भी थिजोरस टूल्स में क्या होता है। इसमें क्या रहता है कि सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स वर्ड्स वहाँ पे आते हैं। जब हम थिजोरस की को अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पे राइट साइड को सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स वर्ड्स दिखा देगा, वो उस सेलेक्टेड वर्ड के जहाँ पे हमने ये थिजोरस टूल्स अप्लाई किया है। ऊपरली साइड सिनोनियम्स रहेंगे, नीचे एंटोनियम्स रहेंगे। इसका सही आंसर सी रहने वाला है। हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। स्लाइड शो को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, प्रेस इस एस्केप बटन या एंड स्क्रीन बटन को हम प्रेस करेंगे, जो हमारे कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप में रहता है। जब हम उसे प्रेस करेंगे तब हम अपने स्लाइड शो को जो है एंड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। इन एम एस वर्ड फॉर वट डज रूलर हेल्प। एम एस वर्ड में रूलर क्या हेल्प करता है, और रूलर जो है एम एस वर्ड में क्या हेल्प करता है, इसको हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा था। ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम हमने किए हुए हैं जब हमने एम एस वर्ड को किया है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी भी एम एस वर्ड को, मेरी वो पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले जाके उनको देख ले, तब आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी। रूलर क्या करता है, रूलर करता है टैब्स को सेट करता है। रूलर वो हमने देखा हुआ था कि लेफ्ट में जो रूलर वाला आइकन है हम वहाँ पे प्रेस करते हैं तो वहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स के टैब्स आते थे, फिर हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहाँ से टैब को जो है सेट करते हैं। शायद ये भी समझ आ ही गया होगा। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एम एस वर्ड। अगर हम एम एस वर्ड में कोई नया पैराग्राफ जो है स्टार्ट करना चाहते हैं तब हम वहाँ पे कौन सी की को प्रेस करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे, फिर नया पैराग्राफ हम स्टार्ट कर सकते हैं। ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इज। ग्राफिक्स क्या है वर्ड प्रोसेसर में। ठीक है, तो क्लिप आर्ट जो है हमारे वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स रहते हैं। जब आप व्यू पे जाएंगे वहाँ पे क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है वेक्टर इमेजेस दिखाई देगी। वेक्टर इमेजेस हमारे क्या रहते हैं, प्रोसेसर के ग्राफिक्स रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, जो इमेजेस वहाँ पे दिखाई देती है वेक्टर इमेजेस बोलते हैं उनको। तो इसका बी सही आंसर रहने वाला है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज़ यूज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अगर शॉर्टकट कीज़ Ctrl+W को यूज़ करें तो तब क्या होता है, क्लोज द करंट विंडो, जो हमारी करंट विंडो रहेगी वो क्लोज हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट में। तो सी इसका सही आंसर है। F8 की फॉर 3 टाइम सेलेक्ट। जब हम F8 की को जो है 3 टाइम सेलेक्ट करेंगे तब हमारा क्या सेलेक्ट होएगा, एक सेंटेंस सेलेक्ट होएगा पूरा। ठीक है, पैराग्राफ वर्ड इसे गलत ना कर देना आप को देख के या एंटायर कॉलम्स को देख के, ये सेंटेंस हमारा जो है सिलेक्ट होएगा। तो बी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर। ठीक है, तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या रहने वाला है जो आप भी किसी भी करेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो क्या रहने वाला है, 1638, 1638 जो है हमारा मैक्सिमम साइज़ रहने वाला है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे मैक्सिमम साइज़ पूछा जाए तो 96 रहने वाला है, ये आपने ध्यान रखना है।
कंट्रोल प्लस एम इन पावर पॉइंट कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस एम जब हम प्रेस करते हैं पावर पॉइंट में तो वो कौन तो उसका शॉर्टकट की का क्या फंक्शन रहता है या हम फिर किसके लिए यूज़ करते हैं तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं क्रिएट ए न्यू स्लाइड। अगर हमने न्यू स्लाइड को पीपीटी में क्रिएट करना है तो हम कंट्रोल प्लस एम को सीधा ही प्रेस करेंगे और नई स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज़ इंडिकेटेड बाय, ठीक है, तो एक्सेल शीट में जो हमारा एक्टिव सेल रहता है तो उसको हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं। डॉटेड बॉर्डर तो से तो नहीं करते, ब्लिंकिंग बॉर्डर से भी नहीं करते, इटैलिक टेक्स्ट से भी नहीं करते, डार्क वाइट बॉर्डर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही होगी जो ब्लैक ब्लैक सा है, ये सेल को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, डार्क वाइट बॉर्डर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डार्क भी है और थोड़ा सा वाइट भी है, तो इसका जो है ए बी जो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय, अगर आप सीधा ही नेक्स्ट कॉलम में आपने जंप करना है तब आप इनमें से क्या कर सकते हैं। एलेट प्लस डाउन एरो, या तो एलेट प्लस डाउन एरो को आप प्रेस करेंगे, क्लिकिंग विद योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, या फिर आप अपने माउस से ही नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक कर देंगे, या बोथ ऑफ दिस, या इन दोनों को से आप कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दिस, या इनसे भी आप नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है एलेट प्लस डाउन एरो जब हम करेंगे तब भी हम जो है नेक्स्ट कॉलम पे जंप कर सकते हैं। क्लिकिंग विद माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, तो अगर अब तो हम माउस से नेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तब तो हम कर ही सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सी रहने वाला है। बोथ ऑफ अबव जो है बिल्कुल सही है। हाउ वी कैन सी सेल कमेंट, ठीक है, तो हम सेल कमेंट को कैसे जो है देख सकते हैं, ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है पोजिशनिंग द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, ठीक है। तो अगर हम माउस पॉइंटर को जो सेल के टॉप में ले जाएंगे, राइट साइड को टॉप में ले जाएंगे, तब हम जो है सेल के जो हमने वहाँ पे कमेंट किया होगा या कमेंट प्लेस किया होगा उसको हम देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे होंगे, जैसे 14 नंबर का ये सेल है, यहाँ पे आपको टॉप में रेड कलर का जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप सीधा माउस वहाँ पे ले जाएंगे तब आपको ऐसे जो है सेल कमेंट जो आपको दिखाई देगा। फिर जो भी आपने वहाँ पे कमेंट किया होगा सेल पे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसका ए सही आंसर है। अब समझ आ गया होगा शायद आपको ये। नेक्स्ट देखते हैं। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जब आप अपने माउस की लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे और उस माउस का जो पॉइंटर है या की है उसको जो है स्लाइड पे राउंड करेंगे, तब हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, ठीक है, जो आप वो प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे। मूविंग बोलते हैं, मॉनिटरिंग बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं, या हाईलाइटिंग बोलते हैं। आप अपना ऑप्शन बताइए कि आपको क्या लगता है। बट इसका सही आंसर क्या है, ड्रैगिंग इसका सही आंसर है। जब आप अपने माउस की लेफ़्ट की को जो है प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और स्लाइड पे राउंड राउंड आप घुमाएंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग बोलते हैं हम उस प्रोसेस को। शायद समझ आ ही गया होगा आपको। विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद, ठीक है। तो हम एक्सेल के जो हमारे फार्मूलाज रहते हैं वो सभी फार्मूलाज हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ये पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इक्वल टू का जो साइन है उसको हम जो है हमेशा जो है फार्मूला के पहले इक्वल टू का साइन प्लेस करेंगे, तब हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग हैज़ इट्स कंटेंट, ठीक है। जब आप जो है अपने सेल में मान लो बात कुछ लिख रहे हैं और आपने वहाँ पे कोई की प्रेस की तो सेल जो है उस चीज़ को जो है एग्जैक्टली अपने कंटेंट ले लेगा कि भाई वो फाइनल कंटेंट है आपका सेल में, ठीक है। तो जब आप कोई सेल में अगर कोई उसमें डाटा लिख रहे हैं फिर उसके बाद एंटर प्रेस करता है तो सेल ऑटोमेटिकली जो आपने डाटा लिखा हुआ है उसको जो है रिकॉर्ड कर लेगा कि वो क्या आपने सही किया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला, एंटर रहने वाला है। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट टू HTML डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आपकी एक्सेल वर्कशीट का डेटा एंड चार्ट है आप उसको HTML डॉक्यूमेंट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या किसका यूज़ करके जो इसको HTML डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो HTML की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहले भी हमने की हुई है, पूछ सकता है एग्जामिनर इस एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर रहेगा द इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का जब आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम जो है सेल बॉक्स एग्जिस्टिंग वर्कशीट का जो डेटा या फिर चार्ट को जो है HTML में डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका ए रहने वाला है, द इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन ए कॉलम और कॉलम डेटा इन ए रो। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा फंक्शन रहता है जो हमारा रो का डेटा कॉलम में डिस्प्ले कर दे और कॉलम का डेटा जो है रो में डिस्प्ले कर दे। तो इसका सही आंसर ए रहने वाला है। ट्रांसपोज वो फंक्शन रहता है जो हमारा डेटा को जो है एक्सचेंज कर देता है या डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी शीट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो ये पूछ रहा है कि हम एक्सेल में पेज बॉर्डर को जो है कैसे सेट करें। तो आपने याद रखना है कि एक्सेल में जो है पेज नहीं होता, एक्सेल में क्या होती है, शीट होती है। तो और शीट का जो वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं रहने वाला। तो इसका सही आंसर है सी, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि एक्सेल में तो पेज होता ही नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है, कई बार एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। हाउ डू यू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम। आप जो है एंटायर कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इसमें एक्सेल में, एक्सेल सॉफ्टवेयर में आप जो है एंटायर कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है हमारे से। तो क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। ठीक है, तो हम जो है कॉलम के जो है हेडिंग लेटर में अगर क्लिक करेंगे तो हम उसका जो है पूरा एंटायर कॉलम को हमने सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो ये हमारे ऊपर है ABCD वगैरह वगैरह, ये जो लेटर लिखे हुए ये कॉलम है और 1 2 3 4 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो हमारी रोज़ है। अगर हम यहाँ पे जैसे A है, B है, C है, अगर यहाँ पे हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हम पूरा कॉलम को जो है सेलेक्ट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 पे किसी पे क्लिक करेंगे तो हम पूरी रो सेलेक्ट कर देंगे। तो आपको लग गया होगा पता कि हम एंटायर कॉलम कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। ठीक है, जो कॉलम का हेडिंग लेटर रहने वाला है हम उस पर क्लिक करेंगे तो एंटायर कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू ए पावर पॉइंट शो। तो इनमें से हम मतलब कौन सी फाइल फॉर्मेट को जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। तो .gif, .jpg, .wav, ये जो तीनों फॉर्मेट है हम इनको जो है अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर नॉन एज। ठीक है, जो हम अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड में जो स्पेशल इफेक्ट यूज़ करते हैं तो उनको जो हम क्या बोलते हैं या किस नाम से उनको जानते हैं। जैसे आप देखते होंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने देखी होगी कि स्लाइड दरवाजे की तरह खुल रही है या ऊपर नीचे डाउन अप की तरह आ रही है या फिर वैसे टुकड़े टुकड़े करके आ रही है और फिर लास्ट में जो मिल रही है। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी तो बनाते हैं कई बार स्लाइड्स को सब एप्लीकेशन से। तो अगर हम उस इफेक्ट को जो क्या बोलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशंस बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशंस, जो अलग तरह से हमारे स्लाइड्स को इफेक्ट अलग अलग तरीके से जो है प्रेजेंट करती है। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन। ए इसका सही आंसर रहने वाला है। यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बाय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपने MS एक्सेल में जो भी चार्ट बनाया होगा, जो भी टेबल्स बनाए होंगे वगैरह वगैरह, तो आप उनमें जो एडिट कर सकते हैं उस चार्ट में या एम्बेडेड कर सकते हैं कौन से फंक्शन का यूज़ करके जो आप उसको जो है एडिट कर सकते हैं। तो देखते हैं, बाय क्लिकिंग द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट, या तो आप जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर दें डायरेक्ट और तब आप उसको एडिट कर दें। क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट या फिर क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। राइट क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर या आप जो है ऑप्शन सी का यूज़ करके जो है उसको चार्ट में को जो है एडिट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ए, इसका सही आंसर रहने वाला है। जैसे आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे होंगे कि हमने सैंपल के लिए चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पे दिखा है कि कंपनी A 15%, कंपनी B 12%, कंपनी C जो है 17%। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे इस वाले चार्ट पे, जहाँ भी आपने जौन सी भी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है वहाँ पे क्लिक करेंगे, तब भी हम उस कंपनी की डिटेल को जो है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। क्लिकिंग एडिट ऑब्जेक्ट, ये B इसका गलत आंसर है और सी भी इसका सही आंसर है। राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट देन क्लिकिंग एडिट MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं अपने चार्ट ऑब्जेक्ट पे। जब आप वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको जो यहाँ पे एक दूसरा चार्ट सा दिखाई देगा जो आप एक्चुअल रहेगा, जिसमें आप जो कॉलम से रहते हैं खड़े हुए वो दिखाई देगा। फिर आप MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तब आप वहाँ पे उस पर एडिट करके भी जो है अपने कंपनी का डाटा को जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला ए और सी इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, A and C बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शॉर्टर कैन बी एक्सेस फ्रॉम विच मेनू। ठीक है, तो स्लाइड शॉर्टर जो है आप जो है
MS ऑफ PPT से जब MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कैसे एक्सेस कर सकते हैं स्लाइड और शॉर्टेड मेन्यू। ठीक है, स्लाइड शॉर्टेड मेन्यू रहने वाला होता है ऊपर। जब आप व्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी स्लाइड शॉर्टेड दिखाई देंगे कि आपने अपने स्लाइड ये वाली स्लाइड यूज़ करनी है, कि आपने ये वाली स्लाइड यूज़ करनी है वगैरह वगैरह। तो वो कहाँ पे दिखाई देगा, व्यू वाले ऑप्शन पे दिखाई देगा। शायद अब तो समझ आ ही गया होगा। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या किसी क्वेश्चन में आपकी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बिना किसी हेजिटेशंस के कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपको अच्छे से ज़रूर समझाऊँगा। और यहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि HPSSC ने जो है 113 नई पोस्टें जो है यहाँ पे वैकेंसी जो है यहाँ पे ऐड कर दी है JOA में। तो इस एग्ज़ाम को अगर इसी बार में ही क्रैक करना है तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जो है अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।